मैं इस वक्त दिल्ली गेट कब्रिस्तान में हूँ और मैं जब इस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कुछ देर बाद मेरी नज़र पड़ी इन दो कब्रों के सामने एक नौजवान को कुरान शरीफ पढ़ता हुआ देखकर। ये दो कब्रें यूँ तो आपको सब कब्रों की तरह आम लग रही होंगी, लेकिन इन कब्रों का जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि हिंदुस्तानी फिल्मों के सुपरस्टार शाहरुख खान के वालिद और वालिदा की कब्रें हैं। क्योंकि मैं कब्रिस्तान में अपने वालिद और वालिदैन की मैं अपने वालिदा की कब्र पर आता हूँ और ये कब्रें उनके पास में ही हैं, तो अक्सर मेरी नज़र पड़ती है इस पर और मैं इस पर भी फातिहा पढ़ता हूँ। तो आज जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक बच्चा कुरान शरीफ लेके इस कब्र पे बैठ के कुरान ख़वानी कर रहा था। कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता। ये है शाहरुख खान की वालिदा की खबर लतीफ़ फातिमा। और काफ़ी देर मैंने देखा उनके साथ उनके वालिद भी थे और मैंने फिर कुछ देर बाद जब तफसील मालूम की तो वो बहुत हैरानकुन थी, आपको हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि पूरी एक मैं कहानी सुन रहा हूँ, लेकिन बच्चा मेरे सामने था, उसने जो बताया इस कब्र से लगाव और कैसे वो इस कब्र से जुड़ा और कैसे वो इस कब्र तक पहुंचा और क्यों वो आज तक इस कब्र से जुड़ा हुआ है, ये एक बड़ी कहानी है जो आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद रेहान और मैं लोनी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तकरीबन कुछ लॉकडाउन की बात है, कुछ साल पुरानी बात है। मैं यहाँ पर एक इंतकाल में अपने वालिद साहब के साथ और अपने मुफ्ती साहब के साथ आया था। तो मैंने एक कब्र पर सूरह बकरा पढ़ी थी। तो जैसे मैं यहाँ से गया मैं घर पर तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं अस्पताल में भी रहा कुछ दिन और मुझे सपने में एक खातून आती थी तो इस कब्रिस्तान की तरफ बुलाना चाहती थी दोबारा। वो मेरे से बात भी करती थी मगर सपने में मुझे इतना होश नहीं रहता था। तो जैसे मैं ठीक हुआ तो मैंने दोबारा हमारा एक बार और कब्रिस्तान माना हुआ। तो मैंने एक ये कब्र देखी जो मुझे सपने में दिखाई देती थी, यही कब्र थी जो मुझे सपने में दिखाई देती थी। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब को बताया कि वही कब्र सपने में दिखाई देती थी। और मैंने उस दिन यहाँ पर फिर सूरह बकरा पढ़ी थी। मैंने कुछ पारे यहाँ पढ़े थे तो मैं घर गया तो मुझे फिर शाम को सपने में दोबारा ये खातून जिसने मेरा शुक्र अदा करा कि मैं बहुत खुश हूँ आप कब्रिस्तान आए और मेरी कब्र पर पढ़ा, मुझे बहुत खुशी मिली कि वे कह रही थी कि मेरी कब्र पर आज तक किसी ने नहीं पढ़ा, कोई आज तक इनकी कब्र पर आया नहीं। बहुत साल पुरानी ये बातें भी करती थी मगर मुझे मेरे जहन में नहीं है क्या बातें करती थी, मेरे को कुछ बातें याद है। ये बातें कर रही थी कि आप हमेशा वहाँ मेरी कब्र पर आया करो, आप पढ़ा करो, आप भी खुश रहोगे। और ये बता दी कि मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लगता है कोई मेरे पैर दबा रहा है, मेरा सिर दबा रहा है। ये पहले बहुत परेशान थी मगर ये बता दी जब से मैंने पढ़ना शुरू करा ये बहुत खुश है। और हम भी इंशाल्लाह हम दो भाई आते थे यहाँ पर और हफ्ते में हम एक कुरान करते हैं। और जब से रमज़ान चले हैं मैं रोज़ाना एक कुरान पूरा कर रहा हूँ और मेरा भाई भी पढ़ रहा है। रोज़ाना हम यहाँ पर आ रहे हैं। और ये किसी अपनी बेटी का जिक्र करती है, कोई मुमताज़, कोई ऐसी शहनाज बातें करती है, शहनाज नाम ये बातें करती है मेरे से, मगर तकरीबन 3 महीने पहले मेरे सपने में आई थी, उसके बाद नहीं आई। इन्होंने कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा ऐसे आते रहना और इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा है इस कब्र पर आकर पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो आप देख रहे थे आवाज़ द वॉइस की ख़ास पेशकश, इत्तेफाकी पेशकश भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि मुझे ये कब्रिस्तान में अचानक नज़र आया कि क्या हो रहा था। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।